सबसे पहले तो आपको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जैसा अनुभव आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने बताया है, चूंकि वो हमारे ही राज्य के राज्यपाल के तौर पे अपने अनुभव को और बगल के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में अपने जीवन के अनुभव को साझा कर रही थी, तो इस तरह का अनुभव कई बार हम लोगों को भी हुआ है। और मैंने प्राण साहब से, अरुण जी से अपने प्राइवेट डिस्कशन में हम लोगों ने कई बार इसको मैंने अपने लाइफ के एवोल्यूशन के तौर पे भी साझा किया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ आदिवासी सिस्टम में स्वशासन की व्यवस्था है, और दूसरा जो जेलों में गरीब लोग जाते हैं और कई बार अवेयरनेस न होने से या गरीबी की वजह से वो वहाँ पे लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो दोनों बिंदुओं को मैं अलग अलग तरीके से देखूंगा। पहले मैं पॉजिटिव साइड देख आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि मैं एक ट्राइबल राज्य में अभी काम कर रहा हूँ, झारखंड में, तो झारखंड में आज भी 6 महत्वपूर्ण आदिवासी स्वशासन व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। ये सदियों पुरानी हैं और 6 मेजर आदिवासी स्वशासन व्यवस्थाएं हैं झारखंड में। एक खड़िया आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है जो हमारे यहाँ सिमडेगा और पार्ट ऑफ गुमला में चलती है। भुइंयरी है जो उरांव समाज में चलता है। मुंडा क्षेत्र में चलता है। हो क्षेत्र में कोल्हान में अलग स्वशासन व्यवस्था है। फिर संथाल परगना में 2 आदिवासी समाज है। एक तो संथाल आदिवासी हैं, उनकी अपनी स्वशासन व्यवस्था है, और दूसरा पहाड़िया समाज का है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो इन विषयों से अवगत नहीं है, उन्हें आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से आज हम अपने लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, इन गांवों में जो आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था है वो भी कमोबेश उसी तरह की है। लेकिन कितनी सुंदर है वो आप जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले पारिवारिक मामले, जमीन जायदाद के, पर्व त्योहार के छोटे मोटे झगड़े, अवैध संतान, यौन अपराध, इस तरह के तमाम मामलों में ये मामले पहले गांव स्तर पे हल होते हैं। इसका कई नाम है, मुंडा मानकी, माझी परगनैत की व्यवस्था, ये तमाम जो मैंने 6 स्वशासन व्यवस्थाएं बताई, अगर आप डिटेल में पूछेंगे तो मैं अलग से आपको अवगत कराऊंगा। पहले गांव स्तर पे होती है, वहां अगर नहीं माना जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लिया जाता है, जो 12-15 गांव के ऊपर एक व्यवस्था होती है जिसको देश माझी या मानकी सिस्टम हमारे यहाँ बोलते हैं। मुंडाओं में पढ़ा की व्यवस्था है, हमारे यहाँ 22 पढ़ा हैं। तो पहले गांव स्तर पे मुंडा और फिर पढ़ा स्तर पे, और फिर 22 पढ़ा के ऊपर भी एक व्यवस्था है जिसको राजा बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आप कह लीजिए, वहां पे जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अधिकांश मामलों में तो ये सही है कि आर्थिक दंड लगा करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जहां पे मामला थोड़ा टिकलिस हो और अपराध थोड़ा गंभीर प्रकृति का हो, वहां पे एक हमारे यहाँ प्रथा है जिसमें बिटलाहा बोलते हैं, जिसमें उस व्यक्ति के चूल्हे को तोड़ दिया जाता है, जानवर को भी वहां से खोल करके बाहर कर दिए जाते हैं, घर को तोड़ दिया जाता है और उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। तो ये हमारी स्वशासन व्यवस्था हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है, जिसके बारे में आप चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें या महाभारत के शांति पर्व को देखें, या अभी भी आदिवासी समाज में ये चली आ रही है। लेकिन ये बात सही है कि अंग्रेजों के आने के बाद अधिकांशतः देश से ये व्यवस्था तार तार हो गई, और हम जो नई व्यवस्था है जिसमें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है, और सही ही कहा गया गांव में कि इन लोगों के चक्कर में पड़ने से समाज बर्बाद होता है। तो हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, अब मैं आपका ध्यान वर्तमान की ओर ला रहा हूँ, जहाँ पे काम करते हैं वहां भी हम पाते हैं कि गांव को एक साथ बैठाना मुश्किल होता है अगर उस गांव में के मामले पुलिस और न्यायालय के पास हों तो। खास करके जिस गांव में थोड़ा सा ज्यादा ही लिटिगेशन हो, उस गांव को एक साथ ग्राम सभा में बैठाना मुश्किल होता है। तो चूंकि हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ मेन धुरी हमने अपने परिवर्तन की बनाई है गांव का को एक साथ बैठने की। तो जो ही गांव 2-4-5 महीने साथ बैठता है तो इसकी नीड अपने आप आ जाती है, और आसानी से इस चीज को हम लोग हल भी कर पाते हैं कि इस मामले को हम लोग कोर्ट से बाहर ले लें। तो जो लगभग 57 विलेजेज में हम लोगों को सफलता मिली है, खूंटी और रांची में या पार्ट ऑफ पलामू के हुसैनाबाद में, वहां पे अधिकांश गांव में अब शायद 2 या 3 ही गांव ऐसे हैं जहां के मामले कोर्ट में रह गए हैं।
ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है गांव में समरसता ले आने के लिए, सहकार की भावना ले आने के लिए, सहयोग को स्थापित करने के लिए, कि उनके मामले न्यायालय में अनावश्यक न रहें और उसको सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से गांव समाज उसको हल कर ले। तो मेरा ये मानना है कि आज जो केसेस का लोड है, निश्चित तौर पे इसे किसी भी तरीके से हल नहीं किया जा सकता है वर्तमान पद्धति में। ये कहना कि हम न्यायालय के कमरे बनाएंगे, जजेस की संख्या बढ़ाएंगे, बजट ज्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन न्याय मुझे नहीं लगता है कि आप सुलभ करा पाएंगे इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि जैसे जैसे कुछ मामले सुलझेंगे भी तो वैसे मामले आएंगे भी, अगर हम नीचे से मूल मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इस चीज को, अब यहाँ पे एक भेद हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग पहली बार बैठे हैं कि इसको न्याय पंचायत, क्योंकि यूपी में जो न्याय पंचायत की पुरानी व्यवस्था थी जो वर्तमान एक्ट में नहीं है, उसमें एक ब्लॉक में 2-3 न्याय पंचायतें होती थी, तो वो 8-10 ग्राम पंचायतों के ऊपर न्याय पंचायत रखे वो। तो ये सब ब्यूरोक्रेटिक तरीका है। मेरा मानना है कि नाम तो रख देते हैं एक्ट में या अपने सर्कुलर्स में, लेकिन ये कई बार गांव के स्पंदन से दूर रहती हैं ऐसी व्यवस्थाएं। मुझे लगता है कि इन व्यवस्थाओं को ग्राम सभा के लेवल पे ले आना चाहिए, जहां पे पंचायतों में ज्यादा गांव हैं, वहां ही पंचायत लेवल पे नहीं और न्याय पंचायत तो बिल्कुल ही नहीं। तो प्राण साहब सहमत होंगे कि यद्यपि बिहार की ग्राम कचहरी के बारे में हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं, तो जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ है, तो इस मामले में हम ताली बजा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी काफी सुधार की गुंजाइश है और इस पे हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। दूसरा, जो जेल के संबंध में महामहिम का स्टेटमेंट था, वो इसी से जुड़ा हुआ है। बस ये है कि चूंकि न्याय सुलभ नहीं है, न्याय बहुत खर्चीला है और खर्चीला होता जा रहा है पिछले 75 साल में लगातार। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे जैसे लोग जो सेवा में हैं, उच्च पदों पे भी हैं, भगवान न करें अगर किसी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, तो हम में से कितने लोग सिब्बल साहब को या साल्वे साहब को एंगेज कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे जीवन का आपकी सेविंग उतनी नहीं होगी जिनकी उनकी एक हियरिंग का चार्ज होता है। तो जब न्याय इस कदर इस दिशा में हमारे यहाँ हमारे देश में जा रहा हो, तो हमें जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें सिर्फ लीपापोती करके कुछ प्रयास करें, या कुछ ऐसा इनोवेशन करें जो इस व्यवस्था को दुरुस्त ही ना करे बल्कि आगे आने वाली चीजों को भी सस्टेनेबली एड्रेस कर सके। तो इसके लिए मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है वो ग्राम सभा की ओर न्याय की व्यवस्था को ले जाने की ओर कहता है। ठीक है, इसमें बहुत गंभीर मुद्दों को हम इससे बाहर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी डरने की बात नहीं है। गंभीर मुद्दों पे भी हमारा समाज बेहतर निर्णय ले सकता है, खास करके तब जब आप पंच, जो हम कहते हैं पंच परमेश्वर, अगर पंच का चुनाव दोनों पक्षों की सहमति से हो, ना कि जो परमानेंट पंच है। अगर गांव में आप परमानेंट पंच कर देंगे तो संभव है कि वो किसी एक व्यक्ति या एक पक्ष का हितैषी हो, रिश्ते में हो, तो उस पर दूसरे पक्ष का विश्वास ना हो। लेकिन अगर हम लोग जहां गांव में काम करते हैं वहां पे ग्राम सभा को हम ये पावर देते हैं, गांव के लोगों को रादर, क्योंकि वो ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य हैं, कि अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा है तो दोनों की सहमति से ग्राम सभा में 3-4 लोग पंच चुने जाते हैं, और चूंकि दोनों पक्षों की सहमति रहती है इसलिए वो जो निर्णय लेते हैं उस पे दोनों को विश्वास होता है और वो निर्णय सबके हित में होता है। तो यही चीज कह के मैं अपनी बात को आज बंद करूंगा, और मैं चाहूंगा कि और भी अगर कुछ सुझाव आए तो मैं उनको सुनना चाहूंगा, ताकि हम लोग जिन गाँव में काम कर रहे हैं वहां पे उनको हम लोग उनसे सीख करके कुछ बदलाव ला सके। धन्यवाद।